प्रदेश के जिला बागपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक आशा वर्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी तब हुई जब गन्ना क्रय केंद्र के कलर के निर्माणाधीन मकान में बोरी के अंदर आशा वर्कर की अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली थी। महिला के माथे पर गोली लगने के निशान मिले हैं। परिजनों ने मौसेरे देवर पर रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस की जांच में आशा वर्कर और आरोपी के बीच निजी संबंधों की भी बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दरअसल ये वारदात शनिवार देर शाम बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी नगर कॉलोनी की राजपुर खानपुर की रहने वाली अंजलि आशा वर्कर थी। 23 साल पहले अंजलि की शादी चश्मवीर से हुई थी। पति चश्मवीर खेतीबाड़ी का काम करते हैं। दोनों के 3 बेटे हैं। मृतका आशा वर्कर अंजलि के बेटे के मुताबिक उसके पापा का मौसेरा भाई भूपेंद्र गन्ना क्रय केंद्र पर क्लर्क है। वह बागपत के बड़ौत में अपना एक मकान बनवा रहा है। भूपेंद्र का आशा वर्कर अंजलि से पैसों को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। शनिवार को भूपेंद्र ने पैसे देने के लिए अंजलि को अपने लक्ष्मी नगर कॉलोनी स्थित निर्माणाधीन मकान में बुलाया था। अंजलि थोड़ी देर में वापस आने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वो वापस घर नहीं लौटी। ऐसे में परिजनों को उनकी चिंता होने लगी, जिसके बाद परिजन अंजलि को ढूंढते हुए भूपेंद्र के निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। परिजन जब घर के अंदर गए तो एक बोरी दिखाई दी जिस पर खून लगा था। खून देखते ही परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बोरी खोली तो उसमें आशा वर्कर की अर्धनग्न लाश पड़ी हुई थी और माथे पर गोली लगने के निशान थे। परिजनों ने भूपेंद्र पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेंद्र अंजलि पर गंदी नजर रखता था। केवल 3000 रुपए का लेन देन था। इसी बहाने भूपेंद्र ने बड़ौद कस्बे में निर्माणाधीन मकान पर अंजलि को बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। वह इस मामले में मृतका के पति चश्मवीर की तहरीर पर बड़ौद पुलिस ने शामली के रहने वाले मौसेरे भाई भूपेंद्र पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ौद क्षेत्राधिकारी विजय कुमार के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो सकेगा कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। वहीं पुलिस की शुरुआती जांच में आशा वर्कर और आरोपी के बीच निजी संबंधों की भी बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद से पूरे गांव में शोक और गुस्से का माहौल बन गया है। ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा देने की मांग की है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक कड़ा संदेश जाए। मेरी मम्मी की गोली मार के हत्या कर दी गई है। क्या नाम है आपकी माता का? अंजलि देवी। किसने कर दी हत्या? जो मेरे पापा की मौसी का लड़का था भूपेंद्र, टिटोली गांव का रहने वाला था, उसने हत्या कर दी। क्यों कर दी? क्या मामला था पूरा? इसमें जी सुबह मम्मी एक आशा वर्कर थी, जो सरकारी आशा वर्कर होते हैं। तो मम्मी सुबह घर से 9 बजे ड्यूटी के लिए निकली थी। पहले सरकारी हॉस्पिटल में बागपत आ गया। मम्मी को कुछ काम था, सरकारी काम था अपनी ड्यूटी का। तो यहाँ पे आके मम्मी फिर उसकी कॉल आई। उसके पास में पैसे थे हमारे कुछ। वो बोला कि आप आ जाओ और अपने पैसे ले जाओ। कितने पैसे थे? 4000 रुपये थे जी। तो बोला कि आ जाओ आप और आके अपने पैसे ले जाओ हमसे। तो यहाँ से मम्मी फिर बड़ौद गई पैसे लेने के लिए। बड़ौद जा करके मम्मी ने कुछ घर का सामान आना था, राशन आना था, वो भी वहाँ से जाकर रिक्शा में रखवा दिया। और मम्मी ने मुझे कॉल करी 2:30 बजे के करीब। 2:30 बजे के करीब मम्मी ने मुझे कॉल करके कहा, बेटा मैंने सामान रखवा दिया है घर का और मैं उससे पैसे लेके तुरंत घर आ रही हूँ। तो फिर वहाँ पे मम्मी पहुंची। पता नहीं वहाँ पे तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनके साथ में। वहाँ पे मम्मी पहुंची उसके पास में। उसके बाद मम्मी का फ़ोन बंद आने लगा। हमें परेशानी हुई, पता नहीं मगर कहाँ पे है कहाँ नहीं है, आई नहीं अब तक घर पे। तो सर 5 बजे के करीब मैं पापा को लेकर साथ में बाइक लेके उन्हें ढूंढने के लिए सरकारी हॉस्पिटल बड़ौद गया। फिर और भी बड़ौद कई जगह पे घूमे, मम्मी को ढूंढा, मम्मी कहीं नहीं मिली। हमने आकर मैं परेशान होकर मैं और पापा थाने में तहरीर देने के लिए गए। तहरीर देने के बाद फिर वहाँ से एक लेडीज कांस्टेबल और एक और कांस्टेबल हमारे साथ में आए, जहाँ पे मतलब उसका मकान था। वो गाँव का टिटोली का रहने वाला था, मकान बन रहा था उसका बड़ौद में। तो वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद उस मकान का ताला लगा हुआ था। ताला लगने के पुलिस ने कहा कि उसे बुलाओ, वही ताला खोल लेगा। सर मैंने दीवार को क्रॉस करके, दीवार कूद करके मैं घर के अंदर घुसा और अंदर घुस के हर जगह देखा
अगर नीचे एक कमरा था, उसका ताला लगा हुआ था, उस कमरे के अंदर मम्मी की लाश थी। मैंने उसमें जाके पीछे खिड़की से झाँका तो मुझे एक कट्टा दिखाई दिया, उस कट्टे का मुंह खुला हुआ था, उसमें मुझे मम्मी के पैर दिखाई दिए। उसके बाद में मैंने आगे पुलिस को बताया कि मेरी मम्मी वहाँ पे है और ऐसे कट्टे में रखी हुई है। तो पुलिस ने फिर ऊपर फोन किया, कप्तान साहब वहाँ पे मौके पर पहुंचे और एसपी साहब वहाँ मौके पर पहुंचे।